मेटाफिजिकल पोएट्री किसने कहा था और मेटाफिजिक्स किसने कहा था। ये 3 वर्ड हैं, इनसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो ये पूछा था कि मेटाफिजिकल वर्ड किसने यूज किया था, तो वो थे आपके विलियम ड्रमंड इन अराउंड 1630 वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल, इन्होंने यूज किया था। फिर जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स वर्ड दिया था और सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री नाम दिया था। हम इन चीजों को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा, क्योंकि वहां पर चीज आपको समझ नहीं है तो एक बार दिमाग में रखिए कि मेटाफिजिकल या फिर मेटाफिजिक्स इज अ पोएट्री इन द फ्रूट ऑफ रेनेसा ट्री, क्योंकि रेनेसा के अंदर ये चीज आई थी। कौन पूछ रहे कि मेटाफिजिकल पोएट्री कौन से पीरियड ऑफ टाइम लिटरेचर रिव्यू है, तो रेनेसा, एलिजाबेथन एज और जैकोबिन एज, इनसे। और ये द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री वाज कॉइन्ड बाय जॉन ड्राइडन। यहाँ पे मिस्टेक आप यहाँ पे कर लेना कि मेटाफिजिक्स, यहाँ पे मेटाफिजिक्स जो टर्म है वो तो कॉइन की थी जॉन ड्राइडन के द्वारा, और सैमुअल जॉनसन ने तो मेटाफिजिकल पोएट्री वर्ड दिया था। ठीक है, तो मेटाफिजिकल वर्ड निकल के तो जॉन ड्राइडन से आया था ना। सैमुअल जॉनसन ने आगे चलकर जो बुक लिखी थी मैं आपको बता दिया, ये ग्रीन कलर की जो लिखी हुई बुक का नाम है लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1179 टू या फिर ओके 1781। ठीक है, इस बुक के उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी थी उनके अंदर इस वर्ड को यूज किया था। वर्ड मेटा मींस बियॉन्ड और फिजिकल मींस फिजिकल नेचर। मेटाफिजिकल पोएट्री मींस पोएट्री है दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस एंड एक्सप्लोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मेटाफिजिकल पोएट्री रेफर टू अ टाइप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पोएट्री। काफी अगर कोई संसार की तरफ दूर जाके लिखेगा तो बंदा इंटेलेक्चुअल हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली लव की बातें, रिलीजन की और गॉड की बातें इनके सब्जेक्ट होते थे। अब कुछ थॉट्स है किस बंदे ने क्या बात कही है। दांते रिव्यू अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री, दांते ने क्या कहा, दांते जो डिवाइन कॉमेडी को लिखा था। दांते सेड अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री थॉट्स ट्रांसम्यूटेड इनटू द इमेजिनरी ऑफ ड्रीम्स। ये कोटेशन पूछ सकते हैं कि भाई मेटाफिजिकल के बारे में ये किसने कही थी, तो ये कोटेशन को याद रखना। डिफरेंट क्रिटिक्स व्यूज, अलग अलग लोगों के क्या व्यूज थे मेटाफिजिकल पोएट्री को लेकर। ड्राइडन एंड जॉनसन बीइंग न्यू क्लासिकल क्रिटिक यूज द टर्म मेटाफिजिकल इन नेगेटिव सेंस, क्योंकि ड्राइडन और जॉनसन इन्होंने ये कहा था कि मेटाफिजिकल पोएट्री को ये नेगेटिव सेंस में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। ये लोग दूर दूर की बातें लिखते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये न्यू क्लासिकल एज के क्रिटिक थे ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन। फिर बता रहा हूं कि जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स वर्ड दिया और सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री, और मेटाफिजिकल जो वर्ड था विलियम ड्रमंड, हमने पीछे देखा था। जॉनसन ने कहा था कि द मोस्ट heterogeneous ideas are yoked by the violence together। ये कोटेशन थी जॉनसन की मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए। पर थॉमस स्टीयर्स इलियट, टीएस इलियट, ये शॉर्ट में कहते हैं टीएस इलियट, gives the term metaphysical a place of humor। he appreciated metaphysical poets। ये चौथा बंदा टीएस इलियट, ध्यान में रखना। इन्होंने जो कितने मॉडर्न एज के राइटर थे टीएस इलियट, जिन्होंने द वेस्टलैंड को लिखा था, इन्होंने इनको एप्रिशिएट किया। जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन ने तो नेगेटिव सेंस में उनकी आलोचना की थी और टीएस इलियट ने उनको एप्रिशिएशन दिया, उनकी प्रशंसा की। तो अपने पास यहाँ पर कुल मिला के 4 बंदों के नाम आ चुके हैं। विलियम ड्रमंड जिन्होंने पहले मेटाफिजिकल वर्ड दिया, फिर जॉन ड्राइडन जिन्होंने मेटाफिजिक्स दिया, फिर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ स्कूल ऐसा कुछ नाम दिया, और लास्ट टीएस इलियट जिन्होंने इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री की प्रशंसा की। अब मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं उनके विद द टाइम स्पेन कि वो कब से कब तक थे। तो सबसे बड़ा नाम आता है जॉन डन का, हम डिटेल में देखेंगे। जॉन डन, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस क्रू, रिचर्ड क्रैशू, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट, अब्राहम कॉगली, एंड्रयू मार्बल, एडमंड वॉलर। ये अब्राहम कॉगली याद रखना क्योंकि सैमुअल जॉनसन जब इनकी बायोग्राफी लिख रहे थे ना, इसके इनके लिए कहा था मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन वाज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे फेमस कौन था मेटाफिजिकल पोएट्री में, तो जॉन डन। डन पोएट्री इज इंटेलेक्चुअल इन नेचर एंड रिपीट्स विद कंसीट्स। कंसीट्स का यूज होता है, कंसीट्स क्या होती हैं हम देखेंगे स्लाइड के अंदर। इज फुल इमेजरी, ड्रामेटिक एलिमेंट्स, डायरेक्शंस ऑफ स्पीच एंड हार्श रिदम्स। इज बेस्ट नॉन वर्क्स। जॉन डन ने कुछ फेमस पोएट्री है, इनका नाम रेड कलर के यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एंटोनिमी ऑफ द वर्ड एंड एलिजी एंड एपिथेलियम। अब चलते हैं हम जॉन डन की बायोग्राफी को डिटेल में देखेंगे कि जॉन डन कैसे फेमस है इसके लिए। ये है आपके जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट, हम इनके बारे में देखेंगे क्योंकि मैंने मेटाफिजिकल पोएट्री समझा दिया कि टर्म कहां से निकलता है, क्या कुछ था, उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था, वर्ड क्या है। अब थोड़ा मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में पढ़ें तो मेन जॉन डन को पढ़ेंगे। मेनली जॉन डन मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर इन द मेटाफिजिकल पोएट्री। सो लेट्स सी पोएटिकल वर्क ऑफ जॉन डन, द फ्ली। अब कोई स्पेसिफिक पोएम पूछ लिया कि सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है मेटाफिजिकल पोएट्री का, द पोएम दैट नेम इज द फ्ली रिटन बाय जॉन डन। ये कुछ शुरुआती 4 लाइनें हैं। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क विद दिस, अपनी बड़ा वसीली बात को समझाता हूं कि इसके अंदर क्या है। इसमें जॉन डन ने ये कहा था कि जो फ्ली है, प्रकार का कोई कीड़ा होता है, कीट कह दीजिए, कि उसने मेरे बिलड को काट लिया तो उसने खून लिया, खून चूसने वाला कीड़ा होता है। उसने जॉन डन कहता है कि मेरी बिलड का खून चूस लिया और मेरे को काट के मेरा खून चूस लिया, तो दोनों का खून उसकी बॉडी में मिंगल हो गया। इस प्रकार हम दोनों मिल गए, इनके हमने जो सेक्सुअल प्रेजेंस वो ले लिया। अब कोई बंदा सोच नहीं सकता कि यार एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड इधर जॉन डन, एक मच्छर उसको काटता है, मच्छर उसको काटता है, खून बीच में मिलता है। इस प्रकार ये कहता है कि मैंने सेक्सुअल प्रेजेंस को ले लिया, इनके हम एक हो गए। ये होता है फार फेच आइडिया, ये कोई चीज की तुलना कहां से कहां कर रहा है ये। ठीक है, तो ये बियॉन्ड फिजिकल चीजें हैं, ये हम एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी चीजें। कैसा हो सकता है कि इधर से ब्लड इसका लिया, उधर से ब्लड उसका लिया और वो दो कोई भी चीज दोनों एक हो सके। John Donne as a metaphysical poet, John Donne is the most prominent of the metaphysical poets. The metaphysical poets were the people of learning, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे। Donne in his early poems has also expressed his knowledge of society. He has presented the problems in it using criticism and style. However, the subject of reason was most important to Donne. He also wrote erotic poetry in his early career with the use of the metaphor. बहुत से मेटाफर का वो यूज करते थे। धार्मिक रिलीजियस पोएट्री ज्यादा लिखते थे। उसकी पोएट्री की क्या खासियत बातें को देखते हैं। जॉन डन पोएट्री इज मेटाफिजिकल बिकॉज ऑफ यूनिकनेस इन हिज पोएट्री। यूनिकनेस का यूज करते थे एंड ही रिसर्च फॉर क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन पूछते थे, जैसे क्वेश्चन आपको स्लाइड के अंदर बताए थे कि क्या भगवान है, मरने के बाद क्या होता है। विट इज डोमिनेंट, विट होता है कि इस प्रकार से बात करना कि चतुराई के साथ कोई बात को रखना इन हिज पोएट्री एंड इट इज अ वैल्यू एंड मेक्स यूज ऑफ इम्प्रोबेबल कंसीट्स। कंसीट्स वर्ड बार-बार आएगा, कंसीट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या है। तो कुल मिला के यहाँ पर पोएट्री के क्या फीचर्स थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट द यूनिक एंड द इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ऑफ डन पोएट्री। कुछ विशेषताएं, इसको आप रोक कर पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ काम की बातें हैं। मेरा आपको लिखना वाला वर्क करना, रिटन करना वाकई काम की है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जहां भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर तुम्हें कुछ नहीं आएगा। फिर पढ़ने के लिए इसको पढ़ लीजिए, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहा है तो उसके काम की चीज है, इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, ये विट का यूज करते थे और डन को तो मनार्क ऑफ विट कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है तो टिक मार्क कर लेना। मनार्क ऑफ विट कौन थे? जॉन डन। ये बातें कुछ ऐसे करते थे अपनी पोएट्री के अंदर। कंसीट का यूज करते थे। यहाँ पे कंसीट की बात करना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कंसीट।
कंसीट इज, पहले मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ कंसीट क्या है, क्योंकि आपको इंग्लिश वाले वर्ड पे कंफ्यूज कर देंगे। देखिए, हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा कि रोज रेड कलर जैसा है, तो ये तो सिंपल कंपैरिजन हो गया। किसी इंसान की तुलना किसी इंसान से कर दी कि ही इज लाइक एनी एक्टर, किसी का नेम ले दिया जैसे कि अक्षय कुमार, ठीक है, कि वह अक्षय कुमार के जैसा है, ये एक सिंपल कंपैरिजन है। अब अगर आप दो अनसिमिलर चीजों का कंपैरिजन करोगे, जैसे कि माय लव इज रेड रोज, मेरा प्यार वो रेड रोज है, ये होती है सिमिलर, ठीक है, प्यार को हम रोज से कंपेयर किया जा सकता है, कुछ इनके अंदर जो कुछ सिमिलर चीजें हैं, जैसे कि रोज की और प्यार की जो आप कोई फीलिंग कह सकते हो ना, जुड़ी बातें सी है। बट अगर मैं ये कहूँ कि माय लव इज कुछ भी कह दूँ कि माय लव इज ट्री, माय लव इज बुक, माय लव इज फोन, ये अनसिमिलर चीजें मतलब दो दो कैटेगरी में मैच करके दिखा रहा हूँ। जैसे जॉर्डन ने पोएट्री है, जॉर्डन की पोएम है, वो कहेगा कि हमारा प्यार जो प्रकार होता है ना, कंपास होता है उसके जैसा है। हम कंपास से कंपेयर किया प्यार को, कहाँ यार कंपास मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और कहाँ लव, इनको ज्वाइन करके दिखाया। ये होती है कंसीट। पढ़ लेते हैं। कंसीट इज plentiful in Jordan's poetry, काफी बहुत देखने को मिलेगी आपको जॉर्डन की पोएट्री के अंदर। कंसीट इज ए कंपैरिजन ऑफ मोस्ट इम्प्रॉबेबल थिंग्स। इम्प्रॉबेबल थिंग्स के अंदर कंपैरिजन किया जाता है। जॉर्डन हैज कंपेयर्ड टू लवर्स टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कंपास इन हिज पोएट्री। अपने लव को कंपेयर किया अपने कंपास से। इन द फ्ली के अंदर ही हैज कंपेयर्ड द फ्ली टू ए मैरिज बेड। जब वहां पे फ्ली को क्या किया था, उसको ऐसे मैरिज टेम्पल यूज किया था कि हमारी शादी होगी उसकी वजह से। अब एक कीड़े को शादी वाले से कंपेयर कर दिया, पता नहीं कैसे, ये मेटाफिजिकल चीजें सारी की सारी। द सन राइजिंग ही हैज सेड दैट ही कुड एक्सप्लिट द सन एज इफ ही वाज अ स्टार। वो कहता है कि मैं तारे जैसा ही हूं, अपने को कंपैरिजन करता है स्टार से। और ए वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ही से दैट पार्टिंग शुड बी हैप्पी। वो कहता है कि दूर होना बड़ी बात होती है, एंड इट शुड नॉट बी कॉज ऑफ सैडनेस एंड दैट शुड बी कम, कि हमें इस पे सैड नहीं होना चाहिए। जब हम किसी दूर होते हैं ना, विदाई लेते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। उल्टी चीजें हम कहते हैं कि जब बंदा दूर होता है तो हमें सैडनेस फील होती है, ये कहता है कि दूर होने पर खुश होना चाहिए। सम metaphysical points, जॉर्डन पोइट्स कौन कौन से थे यहाँ पे पोइट्स, जैसे जॉर्डन हो गए, जो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सम metaphysical points एग्जांपल बाय जॉर्डन, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब पीछे पढ़ दी स्लाइड के अंदर, द ड्रीम, द सनराइजिंग, हॉली सॉनेट्स, इसमें डेप्थ नॉट टू बी प्राउड, ये तो ग्रेजुएशन से इसमें आपको पोइम मिल जाएगी। द एनिवर्सरी, द फ्ली सॉन्ग, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, द एक्सटेसी, ये कुछ पोइट्री है जॉर्डन की जो कि मेटाफिजिकल है। द मेटाफिजिकल पोइट्स प्रॉपर लिखने की क्या थी, दे यूज वेरी यूजुअल कंसीट, वो कंसीट का यूज करते थे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर कर दूंगा। द पोइम रियली रियली ऑन द विट, एक विट का यूज करते थे, डिस्प्लेइंग द पोइट्स सेंसिटिविटी, नॉलेज एंड क्लेवरनेस। विट क्या होता है कि पोइट अपनी नॉलेज को, अपनी क्लेवरनेस को, अपनी सेंसिटिविटी को दिखाने के लिए बताता है कि मेरे को कितना नॉलेज है, कोई बात शो करते थे, ये समझ लीजिए। और लेकिन हमको इतना ज्ञान है कि हम लव को कंपास से कंपेयर कर सकते हैं, हम लवर को, हमारे लवर को फ्ली के लिए कंपेयर करके हम उसको मैरिज टेम्पल कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा है, ये दिखाते थे वो लोग। हमें संसार की चीजें दूर की बातें पता है, हमें वो चीजें पता है जो कि फिजिकल से बियॉन्ड है, मेटाफिजिक्स, ठीक है ना। द लैंग्वेज इज सिंपल, नॉट ओवरली डेकोरेटेड, ज्यादा लैंग्वेज वर्ड की सिंपल होती थी। इट एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन थिंग्स दैट आर रियली टोटली डिफरेंट। ऐसी चीजों के अंदर कनेक्शन वो दिखाते थे जो कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होती थी, ठीक है। हमने देखा कि कीड़े को यार मैरिज से कंपेयर कर रहा है, प्यार को कंपास से कंपेयर कर रहा है। ये देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लव इज रोज इज ए टिपिकल मेटाफर, ये तो नॉर्मल चीज है, ये मेटाफर है कि लव इज रोज की प्यार क्या है वो रोज है, ये हो गया मेटाफर। रोजेस आर रेड, क्योंकि रोजेस क्या होते हैं, रेड होते हैं, व्हिच इज रिलेटेड टू द हार्ट, तो दिल भी रेड जैसा होता है, इसलिए कंपैरिजन इजी है। ऑफन एसोसिएटेड विद द लव, हम लव से कंपेयर करते हैं। हैज स्वीट स्मेल एंड वैल्यूड, तो स्वीट होता है, उसकी स्मेल भी होती है, वैल्यू होती है। हाउएवर कंपेयरिंग टू लवर्स टू कंपास, अगर कंपास से कंपेयर करते हो लव को, इट्स मोर मच मोर अनयूजुअल रिलेशनशिप व्हिच अलाउज द राइटर टू बिल्ड मीनिंग थ्रू एन एक्सटेंड मेटाफर। तो इसे हम एक्सटेंड मेटाफर कह सकते हैं कि बॉस दो चीजें कोई सिमिलर ही नहीं है, हम उसको वो चीज कह दें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि माय लव इज फोन, तो फोन का लव से क्या कंपैरिजन है, मैं कहूं कि माय लव इज ट्री, मैं कहूं कि यू आर माय रूम, यू आर माय मोबाइल फोन, यू आर माय जैकेट, तो ये इंसानों को जैकेट से काम कैसे हो सकती है, ट्री से कैसे हो सकती है, ये होता है एक्सटेंड मेटाफर। मेटाफर जब समझ में आ गया क्या होता है, वी विल सी दिस यूज्ड इन द फ्ली बाय जॉर्डन। देखिए यहां पे क्या है, उसको कंपेयर किया है कंपास से, ये होता है कंपास। अब कंपास कॉलम में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये एक्सटेंड मेटाफर है, इसी को कहते हैं कंसीट। So Kiara, when did you start acting? वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, और जो मेन चीज है कि ये बंदे का नाम है, इसकी फोटो इसके नोट वर्क नीचे लिखे हुए हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का भी स्टूडिंग्स द कॉलर, जॉर्डन फर्स्ट लव्स थर्ड द विंडोज, ये कुछ इसकी पोएम है जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री का एग्जांपल है। दीस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री एंड यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो इनका जन्म क्या कैसे हुआ। हां, इनको हॉली मिस्टर हर्बर्ट कहा जाता है, हॉली मिस्टर, ये नोट चीज है। पोएम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इसे पढ़ लेना। इनकी पोएमों के यहां पे दे दिए, पोएम स्टूडिंग्स की यहां पे आप इनको पोएम को पढ़ सकते हो, एग्जांपल है मेटाफिजिकल पोएट्री का। एंड्रयू मार्वल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड्रयू मार्वल कभी भी मेटाफिजिकल पोएट्री, इनका टाइम 1621 से लेकर 1778 तक इनका जन्म कब हुआ, ये सारा कुछ आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि जो चीजें सामने लिखी है इस पे तो बोलेगा क्या, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बस ये समझना कि एंड्रयू मार्वल मेटाफिजिकल पोएट है। इनके नोट वर्क नीचे पढ़ देता हूं। हिज रेपुटेशन इज एज द मोस्ट फाइनेस्ट मेटाफिजिकल पोएट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल बॉडी ऑफ ब्रिलियंट लिरिक वर्ड, जैसे कि टू इज कॉय मिस्ट्रेस द गार्डन, ये कुछ तो लास्ट इंट्रोडक्शन टू दी पेंटर, ये छोटी पोएट्री लिखते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री है। जॉन के बारे में मैं आपको बता दिया, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हेनरी बैटन के बारे में, सम ऑफ हिज रिफ्लेक्शन ऑन द रिलेशनशिप विद द गॉड, कनेक्ट विद द गॉड, कुड रीड द हार्मनी ऑफ फुलफिलमेंट, भगवान से अलग हुए थे। इज मेटाफर ड्रा ऑन द सेंस ऑफ विजन, मेटाफर वर्ड यूज करते थे। जॉर्ज हर्बर्ट raised as a loyal Anglician, Howard was a religious poet, joined priesthood in 1629 में priesthood join कर लिया था, बाबा जी बन गए थे। His poems were known as, इनकी poems हैं जिनको मेटाफिजिकल पोएट्री में जाना जाता है। नोटेबल कौन से मैन, द स्टॉर्म, ईस्टर विंग, द कॉलर, जॉर्डन फर्स्ट, द टेंपल, मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। तो ये सभी अपना सारे का सारा मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में वीडियो।